ड्रामा सीरियल रहमत आजकल भी यही ट्रेंड पाया जाता है कि बड़े अपने रिश्ते बचाने के लिए बच्चों की खुशियों की बलि देते हैं और यही सब कुछ आजकल हो रहा है और सदियों पहले भी ऐसा ही हुआ करता था। बहन भाई अपने रिश्ते को मजबूत करने के लिए अपने बच्चों की खुशियों की कुर्बानियां देते हैं और यहाँ पर शयान और सफियान भी तो यही कर रहे हैं। शयान साहिब जानते हैं कि बारी बारी अनाया के मिजाज को पसंद नहीं करता, उसके साथ सरवाइव नहीं कर सकता, लेकिन सुफियान के साथ शयान का रिश्ता बरकरार रहे, मजबूत रहे, इसीलिए वो अपने बच्चे की खुशी की परवाह नहीं कर रहा। लेकिन खैर ये बड़े ये भूल जाते हैं कि इनके ये फैसले इन्हें ले डूबते हैं, क्योंकि औलाद की जब बाद में नहीं बन पाती तो यही भाई भाई यही बहन बहनें आपस में एक दूसरे से मिलने मिलाने से भी जाते हैं और यही सब कुछ शयान और सफियान के साथ भी होने वाला है। खैर यहाँ पर ये कैशियर जिसे शयान साहिब ने अब ऑफिस से निकाल दिया, नौकरी से निकाल दिया, तो वो बारी को सच बताने पर तुला है। लेकिन बारी किसी बात पर यकीन नहीं कर रहा। वो सच बता रहा है कि परीक्षे को किस तरह से लालच देकर जिंदगी से जाने का कहा, लेकिन उसने कोई लालच नहीं दिया, उसने चेक एक्सेप्ट नहीं किया। ऐसे में बारी अपने बाप के खिलाफ कोई वर्ड सुनना नहीं चाहता, क्योंकि बाप ने मोहब्बत की ऐसी पट्टी, एतबार की ऐसी पट्टी बारी की आंखों पर बांधी कि उसे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा बाप के सिवा। इसलिए वो कैशियर की बात को झुठलाता है। कैशियर ने कहा कि जाकर बाप से पूछ लो। तो ऐसे में बारी बाप से सवाल तो करेगा, लेकिन क्या शयान साहिब मानेंगे कि उन्होंने वाकई कुछ ऐसा किया है कि परीक्षे बारी की जिंदगी से दूर चली जाए। खैर शयान साहिब अब तो नहीं मानेंगे, लेकिन वक्त उनसे ये मनवाएगा और वो बारी के सामने इतराफ़ भी करेंगे, माफ़ी भी मांगेंगे, क्योंकि अनाया मैडम उनके तौर तरीके बज़ाहिर तो अच्छे हो चुके हैं, लेकिन फितरतन वो नहीं बदली। दूसरी तरफ शयान साहिब को छोड़ अगर हम रमशा मैडम को ही देख लें तो अपने घर को छोड़ छाड़ कर मेके आ बैठी है। तो ऐसे में कहते हैं कि मर्द को कुछ दिन के लिए ही छोड़ दो तो उसे दूसरी औरत की आदत पड़ जाती है। तो क्या रमशा बच्ची है, बेवकूफ़ है, ये चीज़ समझ क्यों नहीं पा रही? वो अलीज़े के घर को तोड़ने में इस कदर मसरूफ़ है कि अपना घर तो भूल ही चुकी, अपना शोहर भूल चुकी, तो फिर शोहर भला इसे क्यों ना भूलेगा। खैर यहाँ पर जिस मकसद के लिए आई है आज तो वो उस मकसद को पूरा करके ही दम लेगी। पौधों को पानी देने जाने लगी तो अलीज़े ने मरवतन कह दिया कि आप ही आप नहीं, मैं जाती हूँ। तो फिर बस रमशा ने वहाँ पर अपना काम कर दिखाया था कि उसकी चेयर किसी चीज़ से टकराई और वो गिर गई, और फिर इतना भयानक गिरी कि हॉस्पिटल तक पहुँच गई। उसकी अपनी जान को खतरा है, लेकिन रमशा को कोई फिक्र नहीं, कोई परवाह नहीं। अलीज़े की जान तो बच जाएगी, लेकिन अलीज़े जिस खुशी के लिए तरस रही थी, तड़प रही थी, जिसको पाने के लिए वो काफ़ी उतावली हो रही थी, वो खुशी उससे छिन जाएगी। और सोचिए, जो खुशी रमशा ने इन लोगों से छीनी, क्या वो उन खुशियों की हकदार होगी? क्या वो अपना घर बसा पाएगी? कभी भी नहीं। जब अलीज़े का घर इस बच्चे की वजह से उजड़ जाएगा, ज़ुहैब गुस्सा करेगा अलीज़े पर और अलीज़े मेके आकर बैठ जाएगी, तो फिर रमशा अपना घर कैसे बसा सकती? जब रमशा को मालूम पड़ेगा कि कुदरती मकाफात ने उसे आ लपेटा है, तो फिर कोई रास्ता नहीं कि वो अलीज़े से माफ़ी मांगे, उसे मनाकर घर ले आए और ऐसे में ज़ुहैब से भी माफ़ी मांगे और फिर होप्सो के आहर में इमरान साहिब यानी कि रमशा के शोहर को भी रहम आ जाए और वो इसी नेकी को देखते हुए रमशा को अपना ले। इस तरह से ही ये घर फिर सुधर सकता है, संवर सकता है। फ्रेंड्स, आपको क्या लगता है, रमशा अपना मकाफात देखेगी या नहीं? ज़रूर कमेंट्स में बताइएगा। मज़ीद वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके साथ ही बेल नोटिफिकेशन ज़रूर प्रेस कर लीजिए, ताकि आने वाली हर वीडियो बहुत आसानी से देख सकें। दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। नई वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।